Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. In our recently video, we have talked about the medical examination, test preparation session and how to join Pakistan Army as a commissioned officer. आज की हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं जब आप पाकिस्तान आर्मी की वेबसाइट के ऊपर 154 लॉन्ग कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास क्या क्या बातें जो मद्देनजर रखनी चाहिए। तो कैंडिडेट्स, यू आर वाचिंग पाक आर्मी ऑफिसर ऑफिशियल प्लेटफॉर्म और आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह ये तमाम बातें कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द चैनल सो दैट एवरी कैंडिडेट गेट्स द हेल्पफुल फ्रॉम दिस चैनल। अच्छा, जब आप पाकिस्तान आर्मी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपके सामने इस तरह की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वेबसाइट ओपन होने के बाद अब आप लोगों को नहीं पता कि अप्लाई किस तरह से करना है, उसकी क्या डिटेल्स हैं, क्या किस चीज़ को मद्देनजर रखना है, तो इसमें आप तमाम गाइडलाइन ले सकते हैं। अब सबसे पहले आप यहाँ पर PM में 154 लॉन्ग कोर्स का जहाँ पर ये एडवर्टाइजमेंट आई होगी, यहाँ पर आप व्यू डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की डिटेल्स ओपन हो जाएंगे। अब ये वो डिटेल्स हैं जो कि मैंने ऑलरेडी आप कैंडिडेट्स को जो है वो वीडियो में बता दें। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन 25 मार्च से 28 अप्रैल तक कंटिन्यू रहेगी। उसके बाद प्रिलिमिनरी टेस्ट आपके 3 मई से 2 जुलाई तक कंटिन्यू रहेंगे। अच्छा, ईद की छुट्टियां होंगी, आप टेस्ट नहीं दे सकते। संडे सैटरडे ऑफ होता है, आप उस दिन भी टेस्ट नहीं दे सकते। बात समझ आ गई है। अब उसके बाद जब आप अप्लाई कर लेंगे तो आपको टेस्ट की डेट मिलेगी। अब अप्लाई किस तरह से करना है कैंडिडेट्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज वीडियो बिकॉज मैनी कैंडिडेट्स इसमें जो है वो गलतियां करते हैं और आप लोगों ने ये गलतियां नहीं करनी। अब आपने क्या करना है, अप्लाई नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके सामने इस तरह का पोर्टल विजिबल हो जाएगा। अब कैंडिडेट्स देखें, आपके पास ये देखें स्टेप, ये जब ग्रीन लाइन पूरी हो जाएगी तो उसके बाद आप जो है वो कम्प्लीट इसको कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर आपने कौन सा सेलेक्ट करना है, कोई भी आप आर्मी रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फुल नेम आपका कौन सा है, डेट ऑफ बर्थ आपकी कौन सा है, ये सारी चीज़ें आप जो ऐड कर सकते हैं, कर देना है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप ऐड करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट आपने प्लेस ऑफ बर्थ। प्लेस ऑफ बर्थ का मतलब ये होता है कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। ठीक है, अब लाइक आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल रखते हैं तो उसकी आपने प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पर ऐड कर देनी है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं CNIC की। तो CNIC जो है वो आपने नंबर अपना ऐड कर देना है, जो आपका CNIC नंबर है। उसके बाद मदर टंग आपकी कौन सी है, इंग्लिश है, उर्दू है, पंजाबी है, पश्तो है, बलोची, जो भी है वो आपने ऐड कर देनी है। जेंडर आपका मेल होना चाहिए क्योंकि इसमें ओनली मेल अप्लाई कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस आपका जो है वो अनमैरिड होना चाहिए। अगर आप जो है वो सोल्जर नहीं है तो सोल्जर के लिए मैरिड होना चाहिए। ठीक है, अगर अनमैरिड भी हो तो वो अप्लाई कर सकते हैं। रिलीजन आपका जो भी रिलीजन है वो ऐड कर दें। कास्ट आपकी जो भी है, सब कास्ट आपकी है तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर, आप जो भी कॉन्टैक्ट नंबर अपना देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। ईमेल जो आपका जो है वो इस टाइम ईमेल करंटली आपके पास यूज़ हो रहा है वो आपने ऐड करना है। अच्छा, इसके बाद आपने किसी कोर्स में पहले अप्लाई किया तो वो ऐड कर देना, येस या नो। येस तो फिर आपने कौन से में किया है। अब जब आप देखेंगे यहाँ पर येस करते हैं तो उसमें नीचे ऑप्शन आ जाएंगे कि आपने कौन से वाले में अप्लाई किया है, कब अप्लाई किया था, आपका क्या सिलेक्शन प्रोसीजर। तो ठीक है, इसके बाद आपने जो है वो क्या करना है, अपलोड अपनी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर अपलोड करनी है। और उसके बाद नेक्स्ट एड्रेस डिटेल। एड्रेस डिटेल में आपने क्या करना है, यहाँ पर अपना प्रोविंस पंजाब ऐड कर देना, जो भी एड्रेस है आपका प्रोविंस में। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपको जो भी है, आप जैसे मैं यहाँ पर क्या करता हूँ पंजाब ऐड करता हूँ। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पंजाब के जितने भी हैं वो ओपन हो जाएंगे, जैसे लाहौर है या खुशाब है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो फिर आपने ऐड कर देना है। फिर उसकी जब जैसे लाहौर को मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ तो उसकी तहसीलें जो हैं वो भी ऐड हो जाएंगी। ठीक है, जैसे कि मॉडल टाउन मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। उसके साथ डोमिसाइल आपका जिस भी डिस्ट्रिक्ट का है, यानी कि वही आपकी जो प्लेस ऑफ बर्थ है उसी का डोमिसाइल होगा तो आपने वो यहाँ पर ऐड कर देना। उसके बाद आप जो है वो शहरी हैं या देहाती हैं। अगर आप शहरी हैं तो अर्बन लिख दें, अगर आप देहाती हैं जो रूरल लिख दें। उसके बाद पोस्टल कोड, तो जब आप गूगल के ऊपर जाएंगे अपने सिटी का नाम लिखेंगे तो उसके बाद आपके सामने पोस्टल कोड उसका आ जाएगा जो आपके वहाँ यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, पोस्टल और करंट एड्रेस आप जो है वो इनको लिख सकते हैं। अगर आपका दोनों का सेम है तो कॉपी करके इसको यहाँ पर पेस्ट कर दें, ये बात आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद एजुकेशनल डिटेल्स। तो एजुकेशनल डिटेल में आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले मैट्रिक, फिर उसके बाद उसकी डिसिप्लिन का नाम क्या था, मैट्रिक मतलब आपकी साइंस थी, आर्ट्स थी, आपकी जो है वो ICS थी, ये जो भी है वो आपने ऐड करना है। उसके बाद स्कूल या कॉलेज का नेम, जो अभी आप स्कूल से मैट्रिक किया वो उसका नाम ऐड करना है। उसके बाद पासिंग ईयर आपका कौन सा है, 2023 है, 22 है, 21 है, वो ऐड कर देना। रोल नंबर आपका मैट्रिक में कौन सा था वो ऐड करना है। उसके बाद रिजल्ट स्टेटस, तो ऑब्वियसली मैट्रिक सबकी पास होती है तो आपने यहाँ पर पास कर देना है। उसके बाद इंस्टीट्यूट मीडियम, तो आपका मीडियम ऑफ इंस्टीट्यूट कौन सा था, वो इंग्लिश था या उर्दू, आपने मेंशन करना है। सर्टिफिकेट नंबर ये आपके लेफ्ट साइड पर कॉर्नर के सबसे ऊपर वाले साइड पर मौजूद होता है रजिस्ट्रेशन नंबर, और ये आपका CNIC नंबर ऑलमोस्ट होता है। ठीक है, ऐड करने के बाद आप ओके कर देंगे। ठीक है, ओके करेंगे तो उसके बाद आपके सामने जो है वो नेक्स्ट
दोबारा से आपने एजुकेशनल इस तरह से आपके सामने पोर्टल ओपन हो जाएगा। अच्छा, तो उसके बाद जब आप एजुकेशनल यहाँ पर अपनी डिटेल्स एंटर कर देंगे तो उसके बाद आपको स्पोर्ट्स एंड गेम्स का ऑप्शन मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर आपने क्या करना है, स्पोर्ट्स एंड गेम्स का मेंशन करना है। आप जो भी गेम्स या स्पोर्ट्स खेलते हैं वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देनी है, ठीक है। जैसे कि मैं बैडमिंटन खेलता हूँ तो आप यहाँ पर बैडमिंटन ऐड कर सकते हैं। आप अपनी जो भी ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है वो किस लेवल पे खेलते हैं, अब देखें कुछ कैंडिडेट्स होते हैं कॉलेज लेवल पे खेलते हैं कोई गेम्स, कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलते हैं, कुछ जो है वो खेलते हैं कि मैं सर घर में खेलता हूँ। तो उसमें आप क्या लिख दें, आप उसमें लिख देंगे स्ट्रीट लेवल, ठीक है। आप स्ट्रीट लेवल में खेलते हैं। अब इसमें डिस्टिंक्शन अगर कोई है तो वो लिख दें, अगर नहीं है तो आप इसको सिंपली क्या कर दें, NA कर दें, ठीक है। अब नंबर ऑफ ईयर आप कितने साल उसको खेलें तो आप इसको लिख दें जितने साल आप खेलें। मैं इसको जो है 5 साल के लिए खेल चुका हूँ तो एंड स्टिल आई एम प्लेइंग, तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ। अब इसमें आप जो है क्या लिख सकते हैं, आपकी पोजीशन कौन सी, आप जो है वो जो भी पोजीशन है वो आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद जब इसको आप ओके करेंगे तो आपके सामने जो इस तरह का पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेशनैलिटी वी आर पाकिस्तानी, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो अपनी जो नेशनैलिटी है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एंड वाई प्रॉपर चैनल यू कैन अप्लाई। पासपोर्ट डिटेल, पासपोर्ट अगर बना हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं बना हुआ तो आप इसको जो है स्किप कर सकते हैं, दैट्स क्लियर। अब उसके बाद कोचिंग अकेडमी, अब कोचिंग अकेडमी अगर आपने कोई लगाए हुए तो ठीक है, अगर नहीं तो आप नो कर दें, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, अब नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो है वो आपके सामने इस तरह का पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो जब आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की फैमिली इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपने फैमिली इन्फॉर्मेशन ऐड कर देनी, लाइक क्या फादर नेम आपका कौन सा है, फादर CNSE कौन सा है, फादर प्रोफेशनल कैटेगरी कौन सी है, फादर प्रोफेशन कौन सा है, आपके फादर्स की क्वालिफिकेशन क्या है, इनकम कितनी है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, अलाइव है या डिसीज्ड है, तो आपने ये मेंशन करना है। अब उसके बाद मदर्स डिटेल, तो इसमें आपने सारी चीज़ें ये मेंशन कर देनी है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, नेम उसका मेंशन करें, आप CNSE ऐड मेंशन करें, ठीक है। उसके बाद प्रोफेशन कौन सा है, हाउस वाइफ है, कुछ नहीं करी तो उनको यहाँ पर आप जो है वो हाउस वाइफ कर दें, ठीक हो गया। अब उसके बाद मदर प्रोफेशन में आप जो है वो उनको कर देंगे हाउस वाइफ, ठीक है। अब यहाँ पर एजुकेशन, जितनी भी एजुकेशन है वो ऐड कर दें। इनकम अगर हाउस वाइफ है तो आप इसको जो है वो लेस देन आप इसको जो है वो 50K कर दें, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ उनकी कौन से वो ऐड कर दें, मदर अलाइव है या डिसीज है वो ऐड करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, पेरेंट्स मैरिटल डिटेल। अब इसमें ये देखना है कि वो मैरिड है, मतलब कि अगर वो एक साथ रह रहे हैं ऑब्वियसली दे विल बी मैरिड, अगर वो रहते रह सेपरेटेड हैं या अगर डिवोर्स्ड हैं तो वो आपने मेंशन करना है, ठीक है। तो आपने ये ऑप्शन क्लिक करने के बाद सिबलिंग्स की डिटेल, अब यहाँ पर सिबलिंग्स की आपने डिटेल ऐड करने के बाद इसको ओके कर देना है और उसके बाद आपने यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन जो है वो क्लिक कर देना है, ठीक है। जब आप नेक्स्ट का ऑप्शन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पोर्टल ओपन हो जाएगा। आप क्या करना है, मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन, आप देखें यहाँ पर 3 स्टेप मुकम्मल हो चुके हैं, बाकी आपने 3 और करने हैं, यानी कि 6 स्टेप इसके मुकम्मल हैं। अब आपने क्या करना है, मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन में वर यू ब्रॉट अप बाय योर ओन पेरेंट्स, तो आप यस कर दें इसको। उसके बाद जो है फैमिली डिटेल, फैमिली में जो है वो टोटल इनकम कितनी है, सोर्स इनकम कौन सा है, अगर नहीं पता तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। टोटल इनकम कितनी हो जाती है आप इसको यहाँ पर ये मेंशन कर दें। उसके बाद प्रॉपर्टी डिटेल अगर कोई है तो आप इसको जो है वो रेजिडेंशियल कर दें या उसका साइज़ कितना है, तो आप इसको जो भी मेंशन है करना चाहते हैं वो आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब उसके बाद आप क्या प्रॉपर्टी डिटेल तो आप ऑन कर दें, ठीक है। इसके बाद ओके करेंगे तो आपके सामने जो है वो इस तरह का नेक्स्ट आ जाएगा। आपने आर्मेड फोर्स में कोई ट्रेनिंग वगैरह की है तो आप यहाँ पर नो कर दें, अगर की हुई है तो आप वो मेंशन करें। अगर जो है वो आप पाकिस्तान आर्मी या किसी भी फोर्स के ऑफिसर रह चुके हैं या सर्विस मैन रह चुके हैं तो आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है, अदरवाइज़ आप इसको नन कर दें। उसके बाद जांबाज फोर्स में आपने कभी जो वो सर्विस की है तो आप इसको भी नन कर दें, अगर की हुई है तो वो आप ऐड कर दें, ठीक है। सिविल एम्प्लॉयमेंट अगर कोई की हुई है तो इट्स ओके, अगर नहीं की हुई तो आप इसको जो है वो सारे को NA करते जाएँ, ठीक हो गया। अब NA करने के बाद आपने क्या करना है, सैलरी आपको कितनी मिलती थी क्यों नहीं मिलती थी तो आप इसको NA कर दें। इस सारे को जो है वो आपने इस तरह से NA कर देना है और उसके बाद ओके कर दें और ओके करने के बाद आप नेक्स्ट यहाँ पर क्लिक कर लें। अब इसके बाद स्टाइपेंड्री डिटेल, तो मतलब आपको जो है वो कहाँ से कोई स्कॉलरशिप वगैरह या कोई स्टाइपेंड मिल रहा है तो आपने मेंशन करना है, अदरवाइज़ आप इसको नो कर दें। उसके बाद डेबिट फ्रॉम एनी फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट डिटेल, तो आप इसको नो कर दें। अगर आप किसी इदारे से जो है वो फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए निकाले गए तो आप फिर जो है वो इसको यस कर दें, ठीक है। ट्रैवल डिटेल, तो आपने कोई ट्रैवल किया हुआ है, अगर बाहर का हज वगैरह किया हो या उम्रा किया हुआ है या किसी कंट्री का विजिट किया हुआ है तो आप मेंशन करें, अदरवाइज़ नो कर दें इसको। हॉस्टल डिटेल, अगर आपने हॉस्टल में कोई टाइम गुजारा है तो वो मेंशन कर दें, अदरवाइज़ इसको नो कर दें। उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने जो है वो सेकंड लास्ट स्टेप ओपन हो जाएगा कि आपने कंप्यूटर की लिटरेसी कितनी है, आप इसको जो है वो गुड कर दें। डेस्कटॉप डिटेल, आप इसमें जो भी डिटेल है वो ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं, लाइक MS वर्ड या MS ऑफिस, आप जो भी ऐड करना चाहें वो आप अकॉर्डिंग टू योर स्किल ऐड कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब उसके बाद लैपटॉप डिटेल, तो मतलब आपके पास लैपटॉप कौन सा, आप जो भी लैपटॉप है वो आपने यहाँ पर ऐड कर देना है, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या करेंगे,
मोबाइल डिटेल, मोबाइल आपके पास कौन सा है वो यहाँ पर आपने मेंशन करना है, अगर नहीं है तो NA कर दें। टैबलेट अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो NA कर दें। उसके बाद जो है वो सोशल मीडिया डिटेल, सोशल मीडिया आपने ऐड कर देना है, आपके पास कौन कौन से अकाउंट्स हैं आप जो है बता दें। यूट्यूब का मेरा जैसा कि चैनल मैं ये बता रहा हूँ, एवरेज स्क्रीन टाइम कितना है आप इसको 3 आवर्स कर दें, जितना भी आप स्पेंड करते हैं उसके ऊपर वो मेंशन कर दें। अब यूज़र नेम तो मेरे जैसे कि अकाउंट का यूज़र नेम है पाक आर्मी ऑफिसर, मैं इसको यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। आपका भी जो प्लेटफॉर्म है आपने उसको मेंशन कर देना है। उसके बाद ऑन चैनल तो आपने इसको यस कर दें, ठीक है। उसके बाद ओके करेंगे तो नेक्स्ट आपके पास साइबर एक्सपीरियंस आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम तो है, लेकिन इट विल टेक योर टाइम, बट अगर नहीं है तो आप इसको जो है वो NA कर दीजिए, ठीक है। साइबर क्राइम आप इसको NA कर दें, अगर किया हुआ है तो आप इसको जो है वो मेंशन कर दें, ठीक है। मतलब डिस्क्राइब इफ़ यू एवर फेस्ड और डिड हैक, अब मतलब हैकिंग वगैरह में आपको कोई एक्सपीरियंस है तो वो भी यहाँ पर ऐड कर दें। मेडिकल डिटेल, मेडिकल डिटेल में आपके जो है वो कोई मेडिकल जो ट्रीटमेंट 2 साल से या 3 साल से चल रहा हो तो वो आपने मेंशन करना है, अदरवाइज आप इसको जो है वो NA कर दें। बात समझ आ गई। अब उसके बाद आप नेक्स्ट कर देंगे तो लास्ट आपके पास पोर्टल ओपन हो जाएगा। अदर्स डिटेल में तो स्विमिंग प्रोफिशिएंसी, आपको स्विमिंग आती है नहीं आती, जैसा कि मुझे आते तो मैं यहाँ पर गुड कर देता हूँ, अगर आपको आती है तो आप इसको जैसा लेवल है वो ऐड कर दें। उसके बाद क्रिमिनल केस आपके ऊपर कोई है, अगर है तो यस करें, नहीं तो आप नो कर दें। स्मोकिंग हिस्ट्री, आप जो है वो सिगरेट नोशी करते हैं या नहीं करते, आप इसको NA कर देंगे, नहीं करते तो हॉबीज़ कौन सी हैं, जो भी हॉबी आपकी है वो आप यहाँ पर इसको ऐड कर दें, ठीक हो गया। अब उसके बाद आप क्या करें, कैरियर, अगर आप जो है वो आर्मी में सेलेक्ट नहीं होते तो क्या करेंगे, आपने यहाँ पर CSS कर देना है या जो भी आप करना चाहते हैं वो मेंशन कर दें, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद जो है वो यहाँ पर आपने इस तरह का कैप्चा फिल करने के बाद जैसे ही आप इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो इस तरह का पोर्टल ओपन हो जाएगा, वो अप्लाई हो जाएगा। और अप्लाई होने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर अब वेट करना है, ठीक है। अब आप उसके बाद अप्लाई करने के बाद अगर चेक करना चाहें तो आपने यहाँ पर क्या करना है, एग्जाम स्लिप के ऊपर क्लिक करना है। आपने यहाँ पर अपनी रिक्वायर्ड डिटेल ऐड करनी है और रिक्वायर्ड डिटेल ऐड करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपकी रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो चुकी है, अप्रूव नहीं हुई, कब तक होगी, तो वो यहाँ पर सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई। अगर आप में से किसी कैंडिडेट का कोई क्वेश्चन है, स्टिल यू हैव एनी क्यूरी, so you can ask me in the comment box। मज़ीद इसका इनिशियल टेस्ट प्रिपरेशन सेशन इज़ ऑन गोइंग, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन आप जो है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 031750888193 के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। इनिशियल टेस्ट प्रिपरेशन सेशन इज़ ऑनलाइन बाय गूगल मीट, इट्स ऑन गोइंग एंड इंशाल्लाह इसमें आपको वर्बल नॉन वर्बल एकेडमिक की सारे कंटेंट्स की डिटेल्स और प्रिपरेशन करवाई जाएगी, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।